गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कानंगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सी प्रोग्रामिंग हिंदी सीरीज में आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंतर्गत फाइल इंक्लूजन क्या है और फाइल इंक्लूजन कैसे करते हैं, किस प्रकार हम सी की प्रोग्रामिंग में सी के सोर्स कोड में किसी अन्य फाइल को इंक्लूड करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंतर्गत पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं, कितने तरीके से हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था मैक्रो के बारे में। मैक्रो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था और उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझने जा रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंतर्गत फाइल इंक्लूजन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था कि यदि आप अपने प्रोग्राम में मैक्रो का उपयोग कर रहे हैं एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं हैश डिफाइन के द्वारा। जहां प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रयोग यदि हम करें फाइल इंक्लूजन के रूप में, तो हम यह कार्य कर सकते हैं हैश इंक्लूड के द्वारा। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको यह भी बतलाया था कि जब भी हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रयोग हमारे प्रोग्राम में करेंगे, हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखते समय हैश सिंबल का प्रयोग करते हैं। चाहे वो हैश डिफाइन हो, चाहे वो हैश इंक्लूड हो, चाहे वो हैश प्राग्मा हो, हैश एफ हो। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे फाइल इंक्लूजन के बारे में, किस प्रकार सी के प्रोग्राम में हम किसी अन्य फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं, किस प्रकार हम बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड दोनों प्रकार की क्लासेस को, दोनों प्रकार की फाइल्स को सी के प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब भी आप कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम हमारी आवश्यकता अनुसार कुछ बेसिक फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट फाइल्स हो, चाहे वो कंसोल से संबंधित फाइल्स हो, या फिर हमारी आवश्यकता अनुसार कोई बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग यदि हम करना चाहते हैं उससे संबंधित कोई फाइल हो। इन सभी फाइलों को हम हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा। तो सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं तो फाइल इंक्लूजन का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर किसी अन्य फाइल के कंटेंट को इंसर्ट करना, और यह काम ऑटोमेटिकली हो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, एट द टाइम ऑफ expand our C program code। तो यदि मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो फाइल इंक्लूजन क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल इंक्लूजन का अर्थ है कि हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर किसी अन्य फाइल को इंक्लूड कर दें या अटैच कर दें
अर्थात हम किसी अन्य फाइल के कंटेंट को एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर पुट कर दें, रख दें। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस सिंटेक्स का। मैंने आपको इसके पहले कुछ समय पहले ही बताया कि हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड का। यदि हमें हमारे सी प्रोग्राम में किसी अन्य फाइल को इंक्लूड कराना है, अटैच कराना है, तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, और फिर हम लिखेंगे फाइल नेम। तो हम फाइल नेम का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। और यदि हम इस स्टेटमेंट को समझना चाहें तो यहां पर जो हैश इंक्लूड है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसके मदद से हम दिए गए फाइल को, जो भी फाइल का नाम दिया गया रहेगा, उस फाइल को हम यहां पर किसी अन्य फाइल में अटैच कर देते हैं। ये फाइल नेम, जैसे अगर मैं बिल्ट इन फाइल्स की बात करूं, लाइब्रेरी फाइल्स की बात करूं, तो stdio.h होता है, फिर conio.h होता है। यदि मैं कोई बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूं, जैसे sqrt, ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये बेसिकली अवेलेबल है math.h में, क्योंकि गणित से रिलेटेड, गणित से संबंधित ये फंक्शन है। तो यदि मैं इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे जो फाइल इंक्लूड करवाना पड़ेगा मेरे प्रोग्राम में, दैट फाइल नेम इज math.h। तो मेरे को यहां लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड math.h। अब ये जो फाइल्स हैं ये हेडर फाइल्स कहलाती हैं, और जिनका एक्सटेंशन जो है वो .h एक्सटेंशन के साथ ये अवेलेबल होती है सी की लाइब्रेरी में। और ये जो हेडर फाइल्स होती हैं, बेसिकली ये हेडर फाइल्स क्या करती हैं? इन हेडर फाइल्स के पास में कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस की डेफिनेशंस रखी होती है, उनके कोड रखे होते हैं। यदि आप किसी भी बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं, मैं बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के दो प्रकार हैं, एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिनका प्रयोग जो ऑलरेडी हमको मिले हुए, जिनका हमको सिर्फ कॉल करना है, जो जिनकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है, जो ऑलरेडी हमें सी की लाइब्रेरी में अवेलेबल इन फाइल्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं बिल्ट इन। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो यूजर बनाता है। तो ये जो सी की लाइब्रेरी में जो हेडर फाइल्स होती हैं, जिनको आप अपने प्रोग्राम में हर बार इंक्लूड करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि आप बात कर रहे हैं stdio.h की, मैं इसको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली किस प्रकार से ये काम होता है। मान लीजिए कि ये आपका लाइब्रेरी है सी की, और मान लीजिए कि इसके अंदर एक फाइल रखा हुआ है। मैं एक ही फाइल का एग्जांपल लूंगा और इस फाइल के एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इस फाइल का जो नाम है, ये इस फाइल का नाम है stdio.h। मान लीजिए इस फाइल के अंदर क्या, ये बिल्ट इन फाइल है, इसको हम क्या बोलेंगे? बिल्ट इन। ऐसी सी की लाइब्रेरी में ऐसी कई सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं लाइब्रेरी ऑफ सी। जब हम सी को इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में, सी प्रोग्रामिंग के जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट टूल को जब हम इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत, तो वहां पर ये लाइब्रेरी भी ऑटोमेटिकली हमको मिलती। और इस लाइब्रेरी में सिर्फ stdio.h नहीं है, इसमें कई सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे conio.h, जैसे math.h, जैसे stdio.h, जैसे कई प्रकार की फाइल्स इसमें अवेलेबल है। मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं वो stdio.h को लेकर मैं दे रहा हूं। सो यहां पर ये फाइल stdio.h रखी है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कि यूजर एक प्रोग्राम यहां बना रहा है। समझिए, ध्यान से समझना, मेरी जो बात है उस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना।
मान लीजिए कि यूजर एक प्रोग्राम बना रहा है, यहाँ पे मैं एक बेसिक प्रोग्राम ले रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा नीचे से लिखता हूं यहाँ पे, है ना। मैं एक बहुत सिंपल प्रोग्राम लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जरूरत है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में हम यहाँ यूज कर रहे हैं प्रिंटफ हेलो अखिल, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मैं क्या चाहता हूं, इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि मैं मेरे स्क्रीन पे कंसोल पर हेलो अखिल प्रिंट कराना चाहता हूं, मान लीजिए। तो समझिए ये इस प्रकार का मैंने कोई प्रोग्राम डिजाइन कर दिया। ओके, अब जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा तो ये एक एज अ फाइल सेव होगा। तो इस फाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं। मान लीजिए कि मैंने इसका नाम रखा message.c, मान लीजिए ये मेरी फाइल का नाम हो गया message.c। नाउ आई वांट टू कंपाइल दैट प्रोग्राम। अब समस्या ये है कि इस प्रोग्राम में जो आपने ये printf का प्रयोग किया, ये clr scr का प्रयोग किया, getch का प्रयोग किया, ये जो फंक्शंस का प्रयोग आपने किया, ये बिल्ट इन फंक्शंस है। ये फंक्शंस मैंने नहीं बनाए, मैं जस्ट उनको कॉल कर रहा हूं। आपको ये पता होगा, अगर आप यहां पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाली सीरीज देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको फंक्शन आता है। मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि फंक्शन हम पहले पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ते हैं। सो फंक्शन के बेसिकली मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, ये भी पता है आपको। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा होता है फंक्शन, तीसरा होता है फंक्शन कॉलिंग। यहां पर मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है फंक्शन का, मैं सीधा फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। दैट मीन्स कि मैं मेरे इस आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए इस प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करना चाहता हूं। समझिए बात को ध्यान से आप समझिएगा कि मैं मेरे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करना चाहता हूं। लेकिन ये प्रिंटफ फंक्शन क्या है? बेसिकली ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये स्टैंडर्ड, समझिएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। किस प्रकार का फंक्शन है ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। और ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है प्रिंटफ, इसकी पूरी डेफिनेशन, इसके बारे में जानकारी सारी कहां है? सारी की सारी इस फाइल के अंदर है, सी की लाइब्रेरी में stdio.h की। इसके अंदर ये इसका कोड लिखा हुआ। और कोड किस प्रकार से लिखा होगा मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूं कि कोड कुछ ऐसा लिखा होगा प्रिंटफ, और यहाँ पर कुछ इसके अंदर कुछ कैरेक्टर, समझिए क्योंकि मैं वहां से मैसेज दे रहा हूं तो कुछ ऐसे इस टाइप से कुछ लिखा होगा इसके अंदर कोड। जब आप इसको यहां से कॉल करते हैं तो यहां पर प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन इस फाइल के अंदर चलेगी, इसकी पूरी जानकारी यहां पर है। अब जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपसे ये कहेगा कि भैया ये प्रिंटफ को मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रिंटफ के बारे में सारी जानकारी किसके पास है? प्रिंटफ के बारे में सारी जानकारी है इस stdio.h के पास। तो हमें इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, इस प्रिंटफ को चलाने के लिए इस stdio.h को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना पड़ेगा। और ये stdio.h जो है ये एक बिल्ट इन स्टैंडर्ड हेडर फाइल है जो सी की लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो इसको कैसे हम इंक्लूड कराएंगे? तो यदि हमको इसको इंक्लूड कराना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यदि आपको इंक्लूड कराना है तो आपको लगेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उस फाइल का नाम, इस प्रकार से। सिमिलरली clr और getch जो है ये दोनों फंक्शन पार्ट है दूसरी वाली फाइल का। और ये जो दूसरी वाली फाइल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है console.h, मैंने conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट conio.h। तो यदि आप clr scr और getch का प्रयोग अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी किसके पास है? conio के पास है। तो इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है, चाहे वो clr scr हो या चाहे वो getch हो, इनके बारे में सारी जानकारी किसके पास है? conio के पास है। तो सिमिलरली अगर आप इनका प्रयोग अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो आपको इनको भी क्या करना पड़ेगा? हैश इंक्लूड करना पड़ेगा। किसके द्वारा? यहाँ पे क्या आएगा? फाइल नेम conio.h। सिमिलरली यदि आप इस प्रोग्राम के अंदर कोई sqrt जैसा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं जो स्क्वायर रूट निकालता है दिए गए नंबर की, यदि आप उस फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट इज बिल्ट इन फंक्शन, और वो अवेलेबल है तीसरी फाइल में, दैट फाइल नेम इज math.h।
वो इस लाइब्रेरी में रखी हुई तीसरी फाइल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है math.h। तो सिमिलरली जितनी भी बिल्ट इन फंक्शंस या मैक्रोज का, एक्चुअल सिर्फ फंक्शन नहीं होता है, मैक्रो भी रखे रहते हैं, बिल्ट इन मैक्रोज। तो यदि उनका प्रयोग आप यहां करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो आपको ये बिल्ट इन फाइल्स को अपने प्रोग्राम में रखना होगा। अब इससे होगा क्या, जब आप रख देंगे, अटैच करवा देंगे, तो एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन सोर्स कोड बन गया। अब इसको कंपाइल होने के पहले जो एक्सपांशन प्रोसेस होती है, उसमें आपके फाइल्स को लाइब्रेरी से उठाकर आपके प्रोग्राम के ऊपर चिपका दिया जाएगा, मतलब इस फाइल्स के कंटेंट को आपके प्रोग्राम के ऊपर रख दिया जाएगा। तो ये फंक्शंस की सारी डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है जो आप आज तक करते आ रहे हैं, मतलब आपने हमेशा ये काम किया है। आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, ये दोनों फाइल्स को अटैच किया है, कोई भी तीसरी फाइल को अटैच किया है, उसके पीछे ये एक प्रोसेस है। ओके, तो बेसिकली हम जो फाइल का इंक्लूजन कर रहे हैं, वो फाइल का इंक्लूजन हम कब कर रहे हैं, हम किसके द्वारा कर रहे हैं? वो हैश इंक्लूड के द्वारा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हेडर फाइल्स, इनके पास प्रोटोटाइप्स होते हैं कई प्रकार के बिल्ट इन फंक्शंस के, और अगर हम इनका प्रयोग हमारे प्रोग्राम में करना चाहते हैं, तो हम उसको हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा हमारे प्रोग्राम में ला सकते हैं। किसके द्वारा ला सकते हैं? इस हैश इंक्लूड के द्वारा हम ला सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम हमारा काम कर सकते हैं। अब यह एग्जांपल दिया हुआ है, अब हम कितने प्रकार से ये फाइल इंक्लूजन यानी हैश इंक्लूड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर है दो प्रकार। पहला प्रकार मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हम बिल्ट इन सी लाइब्रेरी फाइल्स को यानी हेडर फाइल्स को अगर हमें हमारे प्रोग्राम में अटैच करना है, तो हम कर सकते हैं जो आप अभी तक करते आ रहे हो, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h, जैसी बहुत सारी फाइल्स हैं। आप इस प्रकार से कर सकते हो, और ये आपको रास्ता मालूम भी है अच्छे से। हम बात करेंगे दूसरे रास्ते की तरफ। दूसरा रास्ता कौन सा है? हम यूजर डिफाइंड फाइल्स को भी हमारे प्रोग्राम में एज अ हेडर फाइल बनाकर अटैच कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड वे। यानी सर अभी तक तो हमने जितने प्रोग्राम बनाए, वो सारे प्रोग्राम जो हैं वो बिल्ट इन फाइल्स को हमने इंक्लूड किया। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार आप अपनी फाइल बना सकते हैं एज अ हेडर फाइल के रूप में, और उस हेडर फाइल को हमारे सी की जो हमारी दूसरी वाली फाइल है, उसमें हम उसको एज अ हेडर फाइल अटैच करें। इसके लिए हम बेसिक सिंबल जो सिंटेक्स है वो हम ये वाला फॉलो करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर सेम टू सेम सिंबल है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको ये एंगुलर ब्रेसेस नहीं लगाना है, इसका यूज नहीं करना है। आपको लगाना है ये इस प्रकार के डबल कोट्स फाइल नेम के साथ। तो आपको हैश इंक्लूड लिखना है और डबल कोट्स लगाने हैं। और जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, इसकी कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। सो हम इस add.h को अटैच कर पा रहे हैं हैश इंक्लूड के द्वारा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम यूजर डिफाइंड फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में अटैच करते हैं। ओके, तो यदि आपको ये समझना है कि किस प्रकार हम इसका यूज करेंगे, उसकी कुछ स्टेप्स हैं। मैं आपको कुछ स्टेप्स समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझें। including user defined file into C program. Okay, so step number 1, create a file with some user defined function और मैक्रो। ओके, आप मैक्रो भी डाल सकते हैं, आप फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसके साथ आपको फाइल क्रिएट करना है। ओके, एंड नंबर 2, सेव दैट फाइल बाय name.h। यहां पर मैं नेम क्यों ले रहा हूं? नेम की जगह पे आप अपना कोई भी नाम आप यहां पे रख सकते हैं, है ना। नेम मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि name.h आएगा।
यदि मान लीजिए आप एडिशन वाली फाइल ले रहे हैं तो यहाँ add.h आ सकता है। ओके, अगर आप एरिया निकालने वाली फाइल ले रहे हो तो area.h आ सकता है। दैट मीन्स कि उसका एक्सटेंशन h आएगा, दैट इज हेडर फाइल के रूप में आप उसको सेव करेंगे। जो भी आपकी करंट फोल्डर है उसके अंदर, मतलब मान लीजिए कि मेरा करंट फोल्डर है टीसी के अंदर है बिन, है ना। आप चाहो तो LIB में कर लो, आप चाहो तो बिन में कर लो, आप चाहो तो बिन के अंदर अगर आपका कोई फोल्डर है यहाँ पे उसके अंदर कर लो, देयर इज नो इशू। ओके, तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज बिन के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरी फाइल का नाम है एड और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया इस फोल्डर के अंदर। ओके, अब क्या करना है मेरे को, अब नंबर 3 पे क्या करेंगे, नाउ क्रिएट अनदर फाइल, एक और दूसरी फाइल बनाएंगे हम। ओके, which uses function that is defined in add.h। add.h के अंदर जो फंक्शन आपने बनाया है या जो मैक्रो आपने लिखा है उसका प्रयोग हम इस दूसरी वाली फाइल में करेंगे। ओके, एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे और add.h को, इसको प्रोग्राम बनाते समय add.h को इंपोर्ट कराएंगे, मतलब इंक्लूड कराएंगे। सो वी नीड टू इंक्लूड add.h बाय, कैसे इंक्लूड करेंगे, बाय हैश इंक्लूड, डबल कोट्स में क्या आएगा, add.h। इस प्रकार से ये हमारे प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। नाउ कंपाइल। ओके, इस फाइल का मैं एक नाम रख देता हूं यहां पर, मान लीजिए इस फाइल का नाम है abc.c। ओके, इस फाइल का नाम है। ओके, नाउ कंपाइल दी abc.c एंड नंबर 5 रन इट। ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। ओके, तो ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और सेव करके हम उसको रन करके देखेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। सिंपल। ओके, तो मैं उस प्रोग्राम को पहले स्टेप बाय स्टेप आपको पहले मैं बना के बता देता हूं कैसे किस प्रकार से ये बनेगा। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूं क्योंकि उसकी जरूरत मुझे आगे पड़ेगी। सो मैं इसको सेव कर रहा हूं। ओके, स्टेप्स को नाउ यहाँ पर मैं एक नया पार्ट ले रहा हूं, आप ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे पहले बना रहा हूँ, फिर मैं इसका प्रोग्राम वहां पे बना के आपको बता दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर मेरी पहली वाली फाइल बना रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 एंड दैट फाइल नेम में रखने वाला हूँ add.h। आप ध्यान से समझना, इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखना है। मान लीजिए कि मैं इसके अंदर वो फंक्शन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का फंक्शन बना रहा हूँ। सो वॉइड की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ऐड, मान लीजिए। ओके, ऐड की जगह मैं लिख देता हूँ सम। ओके, और यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल लूंगा, इंटीजर ऑफ x इंटीजर ऑफ y, और इसकी डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया, दैट वेरिएबल इज z, एंड नाउ मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एडिशन करना है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड देन इसको मैं रिटर्न करूंगा। सो रिटर्न z। फंक्शन इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको फंक्शन की वर्किंग समझना जरूरी है। अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये मेरी पहली स्टेप खत्म हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप। ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने ये यूजर डिफाइंड फाइल बना लिया। इसको हम सेव कर देंगे। सेव कहाँ करेंगे, मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया है कि हम कहाँ सेव करेंगे। आप ध्यान से देखें, हम कहाँ सेव करेंगे इसको। हम इसको सेव करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, हम इसको सेव करेंगे टीसी के अंदर, ये यहाँ पर bin add.h के अंदर, मतलब बीन के अंदर मान लीजिए। ओके, नाउ मैं इसको यहाँ पर देखिए, ये प्रोग्राम मेरा बन गया है। नंबर 2 स्टेप, अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने सेव कर दिया add.h के नाम से बिन के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सुनिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं अब मेरी एक और फाइल बना रहा हूँ, है ना। उस फाइल का नाम मैंने क्या दिया है, इस फाइल का नाम मैंने दिया है abc.c। सेव पहले ही कर लो उसको।
ओके इस फाइल के अंदर हम कैसे क्या करेंगे, हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम इसके अंदर लिखने वाले हैं। ओके सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद आएगा हैश इंक्लूड conio.h, और अब मैं एडिशन करना चाहता हूँ, समझिएगा ध्यान से समझिएगा। नाउ वॉइड मेन, यहाँ पे मैंने बोला मेन। ओके मेरे पास दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, इंटीजर a, b, c, मान ली 3 वेरिएबल मैं ले लेता हूँ ना, CLR SCR। ओके मैं वेरिएबल को इंसर्ट करा लूँ यूजर से, तो यहाँ पे बोला इंटर वैल्यू ऑफ a, b। ओके स्कैन एफ कराएंगे, स्कैन एफ समझिएगा बात को ध्यान से, क्या आएगा %d कॉमा, यहाँ पर आएगा एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। इसके बाद में आपको उस फंक्शन को कॉल करना है जो फंक्शन की डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में नहीं है, उस फंक्शन की डेफिनेशन किसी और फाइल में है। ओके तो आप उसको कॉल कैसे करेंगे, हम कॉल करेंगे सम, और आपको पता है कि वो फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है, तो आप यहाँ से पास करेंगे a, b, और यहाँ पर हम लिखेंगे c = 0, क्योंकि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। नाउ c को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, सिंपल समझिए बात को ध्यान से, मैं यहाँ पे c को प्रिंट करा लेता हूँ। सो द एड इज %d, c, ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम बन गया। ओके इस प्रकार से तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। लेकिन इस प्रोग्राम में अब दिक्कत क्या है मालूम है, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, किसको, abc.c को, तो इस प्रोग्राम में समस्या ये आएगी कि कंपाइलर ये यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। कहाँ पर एरर जनरेट करेगा, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा इस स्टेटमेंट पे। ओके इस पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि सम फंक्शन तो मैंने यहाँ लिख दिया है a.h के अंदर, अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल के कंटेंट को यहां इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना। दैट फाइल इज यूजर डिफाइंड फाइल, नॉट बिल्ट इन फाइल। ओके आपने बनाई है ये फाइल, इसको आप यहां पे इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहां पे आप लिखेंगे सिंपली हैश, फिर आप लिखेंगे हैश इंक्लूड और डबल कोट्स में फाइल का नाम है head.h, इस प्रकार से। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को अब अटैच कर देंगे इस फाइल को, अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम परफेक्ट रन होगा। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगी, हो सकता है ये आपके कंपाइलर पे चले, हो सकता है नहीं चले। ओके बट मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा। ओके एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहो तो इस फाइल के अंदर या किसी भी फाइल के अंदर मैक्रो भी डाल सकते हो। आप चाहो तो यदि आप बिन में सेव नहीं करना चाहते, आप अपने किसी दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, आप उसका पाथ यहाँ दे सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ नाम बताया ना, सिर्फ नाम बताया इसका, आप चाहो तो उसमें पाथ भी दे सकते हो पूरा। ओके तो ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसका प्रैक्टिकल वर्जन लेके मैं नेक्स्ट क्लासेस में हाजिर होऊंगा फिर से आपके लिए, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसका प्रैक्टिकल वर्जन करके देखेंगे किस प्रकार सी में यूजर डिफाइंड फाइल को इंक्लूड किया जाता है। ओके तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो इसका प्रैक्टिकल वर्जन लेकर मैं आऊँगा। ओके तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।